उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बैठक कुंभ का उद्घाटन करने वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत रूप से यमुना किनारे लगे बैठक कुंभ का उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने मथुरा जनपद के विकास से जुड़ी 411 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। रविवार का दिन वृंदावन में आयोजित हो रहे बैठक कुंभ मेले के लिए खास रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन नगरी में यमुना के तट पर पहुंचे, जहां शंख ध्वनि और स्वास्थ्य वाचन से स्थानीय ब्रजवासियों ने योगी बाबा का स्वागत किया। स्वागत सत्कार के उपरांत आदित्यनाथ महाराज ने दीप जलाकर वृंदावन में 12 साल बाद आयोजित हो रहे कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक 2021 का भव्य शुभारंभ किया। कुंभ शुभारंभ के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मथुरा के सांसद हेमा मालिनी, पशुधन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, गोवर्धन के विधायक कालिदास सिंह और वृंदावन के तमाम गणमान्य संत महंत उपस्थित रहे। सीएम योगी के संबोधन से पूर्व मंच से पशुधन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी कार्यक्रम में उपस्थित जनता को संबोधित किया और वृंदावन के कुंभ मेले और ब्रज के विकास में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए योगी जी का आभार भी व्यक्त किया। ब्रजवासी की अपेक्षा है कि अपनी यमुना मैया को जल अपने ठाकुर जी के स्नान के योग्य होए और ब्रजवासी और संत जनों के आचमन के योग्य होए। बाद दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य आरंभ कर दिए। बड़ी बोले यमुना मैया की काम के लिए आदमी इतिहास में अमर हो जाता है, लेकिन जहां इतिहास में अध्याय दर अध्याय जुड़ते चले जाए उसे कहते हैं सुनहरा इतिहास। ऐसा सुनहरा इतिहास पूजनीय योगी जी के कार्यकाल में लिखा जा रहा है। जिस अयोध्या में हम लोग भूल चुके थे, दुनिया भूल चुकी थी कि वहां कभी दीपावली पे भी कोई उत्सव होता है, आज वो अयोध्या का देव दीपावली उत्सव पूरे संसार में ऐसा छा गया है जैसे भगवान राम के समय में छाया। एक से एक बड़ा इतिहास हमारी बरसाने की होली में, ब्रजभूमि की होली में जब मैंने ये प्रचार किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लोग इत्मीनान नहीं करते थे कि बरसाने की होली में तो कभी कोई राज्य मंत्री नहीं आया, मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केवल बरसाने की होली नहीं, बरसाने की होली को पूरे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे एक एक जगह पूरी दुनिया में प्रचारित कर दिया, पूरे विश्व लेवल का त्योहारों से बना दिया। महाकुंभ में ये आयोजित किया गया है, इसमें हम सब लोग अभी एकत्रित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी भी है और बहुत गर्व भी है कि मैं इस ब्रज की एक सांसद हूँ। लेकिन जब मैं पहले सांसद बनी थी, बहुत ही मुश्किल था कि मेरा जो सपना था वो मैं कैसे उसे साकार करूँ इस ब्रज में आकर। ब्रज के लिए मैं बहुत कुछ करना चाह रही थी, लेकिन कुछ वर्ष लगा। लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ पर आए हैं, उनके साथ जुड़ने के बाद उनके नेतृत्व में मुझे काम करने को मिल रहा है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि यहाँ ब्रज में इतना विकास अभी होना शुरू हुआ है कि इसको देखकर मुझे खुशी होती है। हर तरफ काफी कुछ आप देख सकते हैं, जो आप सब लोग चाह रहे थे कि मैं सांसद बनते बनाऊं ये सब कुछ, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक सहायता चाहिए थी जो योगी जी ने मेरे साथ किया है तीर्थ विकास परिषद के द्वारा। इस दौरान सीएम योगी ने उद्घाटन समारोह में मौजूद हजारों संत महंत ब्रजवासियों और श्रद्धालुओं को संबोधित किया।
अपने 15 मिनट के संबोधन में उन्होंने मथुरा जिले के लिए कोई घोषणा तो नहीं की, मगर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी में अपनी सरकार के 3 वर्षीय कार्यकाल की भूरी प्रशंसा की। साथ ही ब्रज के विकास कार्य में लगी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की कार्यशैली की भी तारीफ की। वहीं उन्होंने ब्रज के समग्र विकास और यमुना को जल्द प्रदूषण मुक्त करने की भी बात कही। हालांकि इस दौरान उन्होंने यमुना में व्याप्त गंदगी के लिए दिल्ली की सरकार पर ठीकरा फोड़ा। वहीं उन्होंने ब्रजवासियों से गौ सेवा से जोड़ने की अपील भी की। उन्होंने श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रजमंडल की महिमा की बड़ी आस्था के साथ वर्णन किया और उसे विश्व के पटल तक ले जाने की भी बात की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जनपद के विकास से जुड़ी 411 करोड़ रुपए की धनराशि की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण का भी बटन दबाकर शुभारंभ किया। आप सभी वृंदावन वासियों को, ब्रज क्षेत्र में निवास करने वाले आप सभी नागरिकों को इस वैष्णव कुंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मेरे सामने पहली बार ये प्रस्ताव आया था तो उस समय वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त थी। हम लोगों ने सहमति को दी, लेकिन ये कार्यक्रम कैसे होंगे आप सब जानते हैं कि सभी कार्यक्रम एक एक करके बाधित हो रहे थे, क्योंकि हम पर्व और त्योहार मनाएं या कि मानव जीवन को बचाएं, इसी एक उसमें एक द्वंद्व चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता। मैं पूज्य संतों का और अपने जनप्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसमें रुचि ली और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ साथ हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ के आईजी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे जो हमारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, यहाँ का नगर निगम है, इन सबके साथ मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में एक कार्य योजना बनाई और कार्य योजना एक कार्य रूप लेती हुई एक कुंभ का स्वरूप इस भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो सकता है, वह एक रूप यहाँ पर इस कोरोना कालखंड में भी दे रहे हैं कि आस्था का सम्मान है। और आस्था के बारे में जानकारी लेना हो तो ब्रज क्षेत्र से ज्यादा पवित्र भूमि और कौन हो सकती है। यहाँ के कण में हम लोग ईश्वर का अंश मानते हैं। हर व्यक्ति जानता है जिला भूमि है भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की इस धरती पर अपार कृपा रही है, राधा रानी के पार कृपा रही है। उस अपार कृपा का ही परिणाम है कि आज हम सब इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ वृंदावन इस वैष्णव कुंभ को एक नई ऊंचाई को अग्रसर कर रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा 411 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोग यहाँ पर आज शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे गौ सेवा का काम हो रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रदेश सरकार ने गौ सेवा के लिए, ग्रासित गौवंश के संरक्षण के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं चलाई हैं। आप सभी उसके साथ जुड़िए। मेरा ये मानना है जब तक गौ सेवा का कार्य इस ब्रज क्षेत्र में होगा, ब्रज क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों को हम सब के लिए हमेशा जीवंतता प्रदान करती रहेगी। इसलिए गौ सेवा यहाँ की पहचान बननी चाहिए और गौ सेवा के साथ हम आपके साथ हम सबको जोड़ना चाहिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी गौ सेवा होती है। प्रशासन से मेरा यही आग्रह होगा कि पूज्य संतों के सानिध्य में बड़ी पवित्रता के साथ यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की सुव्यवस्था और यहाँ की स्वच्छता को इस रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि हर बार यह आयोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन आए। उन्होंने
वृंदावन कुंभ का विधिवत उद्घाटन किया। इसी के साथ मथुरा जनपद के लिए उन्होंने 411 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और लोकार्पण किया। और इसी के साथ उन्होंने तमाम घोषणाएं की हैं। और खासकर बात करें यमुना की, तो यमुना जल शुद्धिकरण के लिए उन्होंने संतों के साथ मीटिंग भी की है और सभा के बीच उन्होंने ऐलान किया है कि यमुना में जो गंदगी है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है और दिल्ली सरकार गंदगी को थोड़ी को दिल्ली में नियंत्रण करे। बाकी उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से उनकी सरकार यमुना को स्वच्छ करने के लिए संकल्पित है। और उन्होंने इसके साथ घोषणा भी की है कि 2022 के अंतिम तक या 2023 तक यमुना का जल पूरी तरह से स्वच्छ होगा, उसमें गिरने वाले नाले सब रोक दिए जाएंगे और पानी आचमन योग और भगवान की सेवा करनी होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये वृंदावन जो कुंभ है वो आने वाले दिनों में अब एक पहचान के रूप में विश्व के पटल पर स्थापित होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार इस आयोजन के साथ शुरुआत कर दी है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।